बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट दी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th एंड सेकेंड ईयर, दोनों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और 10th क्लास का ये लास्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप की डिफिनीशन क्या है जी? फंक्शन ग्रुप क्या है? फंक्शन ग्रुप में बी एटम, फंक्शन ग्रुप में बी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। करता क्या है? दैट इम्पॉर्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू अ कंपाउंड, दैट इम्पॉर्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू ए कंपाउंड। ये क्या है? ये एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो किसी कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है। नाम से ज़ाहिर है फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो किसी मॉलिक्यूल के फंक्शन को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको इस तरह बताऊंगी, जिस तरह अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से हमने पढ़ा था जो अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। जब वो सैचुरेटेड होते हैं तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। रिएक्शन में जो अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो डी स्टूडेंट्स, इसी तरह जो अल्कीन्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि अल्कीन जो उनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की वजह से जो अल्कीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। और जब ये अनसैचुरेटेड होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। अभी अल्कीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी डबल बॉन्ड की वजह से हैं। अल्केन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके किसकी वजह से हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्केन के अंदर जो फंक्शन ग्रुप है उसका जो सारा फंक्शन है वो डिपेंड करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर, और अल्कीन का जो सारा फंक्शन है वो डिपेंड करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। या तो वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या फिर उनके क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें आपने पढ़ा है कि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जो आपके हाइड्रोकार्बन्स वो तीन ही तरह के होते हैं। सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वालों को कहते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड वालों को कहते हैं अल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। जो दूसरी तरफ जो आपके डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव भी बहुत सी तरह के होते हैं। डेरिवेटिव बनते कैसे हैं? डेरिवेटिव बनते ही अल्केन और अल्कीन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? आपकी एग्जांपल दूं, अल्केन का जो सबसे जो सिंपल अल्केन है वो आपके पास कौन है? मीथेन। मिथ का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन, और एन का मतलब क्या होता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो? डी स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड हो। तो मिथ का मतलब एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड। ज़ाहिर है कार्बन एक ही है, फिर साथ क्या लगेंगे? हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड आते हैं? 4। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। कार्बन के चारों तरफ कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हैं। ये क्या हो गया आपके पास? मीथेन। आप डी स्टूडेंट, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव कैसे बनेंगे? आप इसके क्या करते हैं? हम ये कार्बन तीन अपनी जगह ही हैं, हम क्या करते हैं? चौथे वाला जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं? OH लगा लेते हैं। आपने पढ़ा था आपने कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं वो क्या बन जाता है? अल्काइल। जब देखिए इसमें से आपने हाइड्रोजन हटाया इसमें से, वो क्या बन जाता है? अल्काइल। मीथेन है, मिथाइल बन जाएगा। इथेन है, इथाइल बन जाएगा। ब्यूटेन है, ब्यूटाइल बन जाएगा। तो ये मीथेन है, इसमें से हाइड्रोजन आपने हटाया तो डी स्टूडेंट ये क्या बन गया? ये बन गया मिथाइल। ज़ाहिर है कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, ये रेडिकल है, ये फौरन किसी और के साथ क्या करता है? रेडिएशन करता है। अगर इस कार्बन ने OH के साथ रिएक्शन किया फिर हम इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है डी स्टूडेंट? इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम हो जाएगा अल्कोहल। अगर हम क्या करते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं। चौथे का हाइड्रोजन की जगह हम यहाँ पर लगा लेते हैं क्लोरीन। इसका नाम बन जाएगा, ये जब ये C3 है इसका नाम क्या था? अल्काइल। जब क्लोरीन आ जाएगा इसका नाम क्या आ जाएगा? क्लोरीन क्या चीज़ है? हेलोजन है। हेलोजन को क्या कहते हैं? हेलाइट। इसका नाम बन जाएगा अल्काइल हेलाइट। जब when hydrogen of alkane is replaced by hydroxyl group, alkanes converted into alcohol, and when halogens of
alkane group converted into halogen of alkane group, hydrogen of alkane is replaced by halogen, it is called as alkyl radical. देखें ये हाइड्रोजन हट के तो क्या बन गया अल्काइल, और उसके साथ हेलोजन लग गया। हेलोजन को क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। हेलोजेंस के ऊपर जब जैसे आप पढ़ते होते हैं क्लोरीन अकेला है, तो क्लोरीन जब किसी के साथ आ जाए उसको क्या कहते हैं, क्लोराइड। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोराइड। तो फिर हेलोजन क्या बन जाता है, हैलाइड बन जाते हैं, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन यहाँ ये क्लोरीन क्या चीज़ है, 7 ग्रुप का मेंबर है, इनको क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। लेकिन जब ये इसके साथ आ गया फिर ये हेलोजेंस नहीं, इसको क्या कहेंगे, हैलाइड। तो ये बन गया अल्काइल बन गया, ये क्या बन गया, हैलाइड बन गया। ये जो आपका कंपाउंड है ये भी डेरिवेटिव है, ये जो आपका कंपाउंड है ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। आप गौर करें इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, और दूसरा ये दूसरा पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, फंक्शन ग्रुप कहते हैं। क्योंकि अभी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। जैसे क्लोरीन की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे हल्का हैलाइड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं डियर स्टूडेंट, वो डिपेंड करती हैं इस पर, क्लोरीन ग्रुप पर डिपेंड करती है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं। देखें पहले यहाँ पर क्या था, CH4 की प्रॉपर्टीज़ कुछ और है, यूजेस कुछ और है। CH4 CNG के अंदर होता है, नेचुरल गैस के अंदर होता है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये गैस है। लेकिन जब ये इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने OH लगा लिया, ये अल्कोहल बन जाएगा, मिथानॉल है इसका नाम है। ये लिक्विड फॉर्म में होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सारा कुछ चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी सारी चेंज होगी, यूजेस भी चेंज है। मिथानॉल, ठीक है, ये स्पिरिट वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इस तरह यहाँ मिथानॉल की जगह इथानॉल होता है, ये ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी सिर्फ एक एटम आपने चेंज किया, हाइड्रोजन की जगह OH लगा लिया, OH लगाने से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन की जगह आपने क्या लगाया, सॉरी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कुछ और होगी। यानी आप एक एटम को चेंज करते हैं तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी जैसा देखेंगे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं। आप क्या करें, ये क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है। हम क्या करते हैं, इसके चौथे हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसकी जगह हम लगा लेते हैं यहाँ पर COOH, ये लगा लेते हैं ये। तो अभी जब इसमें से हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बन गया, अल्केन में से हाइड्रोजन हटाया वो क्या बन जाता है, अल्काइल। मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। ओवरऑल ये क्या है, अल्केन से, और उसका अपना जो नाम हो क्या है, मीथेन। मीथेन से मिथाइल बन गया। अभी हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह क्या लग गया, COOH। CH को क्या कहते हैं, इस ग्रुप का नाम है कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। क्या कहते हैं, ये हो गया CO कार्बो, CO क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, और OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दोनों को मिलाएं तो ये बन जाता है कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। CO हो गया, CO को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, CO कहते हैं कार्बोनाइल, और OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। अब क्या करते हैं, इसके पहला पार्ट ले लेते हैं कार्बो, इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं ऑक्सिल, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपने हाइड्रोजन की जगह CH लगा लिया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है। अभी इसकी वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। CH4 था, ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी, ये CNG है जी, नेचुरल गैस है, LPG है। अगर ये CH3OH है, ये अल्कोहल है, इसका प्रॉपर्टीज़ कुछ और है, इसके यूजेस कुछ और हैं। क्लोरीन लगा गया, ये अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्काइल हैलाइड ये जो क्लोरोफॉर्म होता है बेहोश करने के इस्तेमाल होता है, ये भी अल्काइल हैलाइड की एक फॉर्म है। यानी वो देखें अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ कितना फ़र्क है, CH4 ये कुछ और केमिकल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, जो अल्कोहल है उससे डिफरेंट है, जो आगे से ये अल्काइल हैलाइड है उससे क्या है, डिफरेंट है। और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या है, उससे भी क्या है, डिफरेंट है। कार्बोक्सिलिक ये क्या है, ये एस्टिक एसिड है, ये किस में, विनेगर सिरके में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ये सिरका। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें कुछ और हैं। जब ये CH4 था इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और है, जब ये आपके पास आ गया अल्कोहल आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो गई जी आपके। तो हाँ, यानी एक एटम चेंज करने की वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, चेंज। इसकी सारी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं, OH पर। इसकी सारी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, क्लोरीन पर। इसकी सारी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं, COOH, इस पर क्या करती हैं, डिपेंड कर। इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं
फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। यानी इस मॉलिक्यूल्स का, इस कंपाउंड का सारा फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? इस पर। अब इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं फंक्शन है OH पर डिपेंड करता है। इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन है किस पर डिपेंड करता है? क्लोरीन पर। इसके जितने फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं किस पर डिपेंड करता है? COOH पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये मैं डिफिनीशन हम क्या बताई थी? ये एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। आप देखें यहाँ पर ये अकेला क्लोरीन है, ये अकेला सिंगल एटम है, तो ये एक अकेला एटम है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करता है। ये भी क्या है? फंक्शन ग्रुप है। यहाँ देखें OH में 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या करता है? चेंज करता है। और यहाँ देखें COH को देखें, COH में कितने हाइड्रोजन है? 4 है। तो क्या हो गया? COH में 4 एटम है, तो ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। इस फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड, वो फैमिली जिसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो उसको क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? हैलाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। और वो फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनमें ये हो उनको क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इस तरह इसमें ये जिसमें COH फंक्शनल ग्रुप हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्बोऑक्सिलिक फैमिली। कौन सी फैमिली कहते हैं? कार्बोऑक्सिलिक फैमिली। तो मैं इस तरह यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास आगे 1 बाई 1 यहाँ पर पहले हमने अल्केन में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में कार्बन कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसके बाद आगे अल्काइन। अल्काइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके यूजेस हैं किसकी वजह से? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अल्काइन के बाद क्या आ गया जी? अल्कोहल आ गया। अल्कोहल की क्या पहचान है? अल्कोहल में कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या लगा लेते हैं? OH लगा लेते हैं। जिसमें OH लगता है उसको क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया डी स्टूडेंट, जिसमें अल्काइल हैलाइड आ गए। अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन के साथ क्या लग जाते हैं? हेलोजेंस लग जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन लग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अल्काइल हैलाइड के बाद आ गया जी स्टूडेंट्स कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। कार्बोऑक्सिलिक वो होते हैं जिसमें कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएं उसकी जगह COH लगा लें, उसको क्या कहते हैं? कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। इसमें हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ alkane is replaced by hydroxyl group, this family is known as alcohol family. When hydrogen of alkyl group is replaced by halogen is called alkyl halide. When hydrogen of alkane is replaced by COH, it is this family is called as carboxyl family. ये कंपाउंड नहीं है बल्कि क्या है? ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। ये सारे किसके डेरिवेटिव? अल्केन्स के। ये नहीं है सिर्फ ये अकेले ही कंपाउंड है, बल्कि ये आप इसको देखें अभी ये नहीं है कि बस आपने ये मीथेन है, मीथेन से हाइड्रोजन हटाएं, OH लगाएं, ये क्या बन जाएगा? ये जब हाइड्रोजन हटाएंगे ये क्या हो गया? मिथाइल। OH लगाएंगे कि बन जाएगा अल्कोहल। इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। इस तरह वो मीथेन है। ये क्या चीज़ आपको? इथेन। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। इसका ये क्या आपके पास? जिसमें एक कार्बन हो वो मीथेन होता है, जिसमें 2 क्या होता है? इथेन। इसके हाइड्रोजन को हटाएँ, इसकी जगह OH लगा लें। वो क्या था? जब हाइड्रोजन हटाए मिथाइल बन गया, इसमें से हाइड्रोजन हटाया ये क्या बन गया? इथाइल। ऊपर वाले का नाम है मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? मिथाइल अल्कोहल। नीचे वाले का नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। ऊपर वाला मिथाइल अल्कोहल है, नीचे वाला जो आपके पास है वो क्या है? इथाइल अल्कोहल। क्या चीज़ है ये स्टूडेंट? इथाइल अल्कोहल है। फिर आगे जाएँ, इसके अलावा आप प्रोपेन कैसे? प्रोपेन कौन से होते हैं? जिसमें 3 कार्बन हो। तो ये क्या चीज़ है? प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। और कार्बन कितने बांड बनाते हैं? 4। 1 2 3 कार्बन है, उसके फिर कार्बन के 4 बांड पूरे करें। ये आपके पास क्या होगा? प्रोपेन। अभी इसके हाइड्रोजन को हटाएं, इसकी जगह OH लगा लें। जब हाइड्रोजन हटाएंगे प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा। आपने क्या पढ़ा? जब आप अल्केन में से हाइड्रोजन निकालते हो क्या बन जाता है? अल्काइल। और नाम में N की जगह क्या आ जाता है? आइल। YL आ जाता है। YL। पहले प्रोपेन था, प्रोपाइल हो जाता है। इथेन था, क्या हो जाता है? इथाइल। ये आपके पास क्या हो गया डी स्टूडेंट? ये आपके पास हो गया ये आपके पास हो गया इथाइल। और ये आपके पास क्या हो गया? अल्कोहल। ये आपके पास हो गया इथाइल। ये आपके पास क्या हो गया? अल्कोहल। इसका नाम क्या? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है डी स्टूडेंट? इसका नाम है प्रोपाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। अगर इसके OH की जगह यहाँ क्लोरीन लगा लें, ये हो जाएगा प्रोपाइल हैलाइड। सो सिंपल। अच्छा,
तो ये कितने फंक्शन ग्रुप हो गए? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा और क्या है जी स्टूडेंट फंक्शन ग्रुप? इसके अलावा भी फंक्शन ग्रुप हैं। आप क्या करें जी, ये आपके पास क्या है, सारे तकरीबन अल्केन्स के डेरिवेटिव हैं। ये आपके पास क्या है, अल्केन। अल्केन के पहले मेंबर का नाम क्या है? मीथेन। दूसरे का नाम क्या है? इथेन। फॉर एग्जाम्पल ये आप इथेन ले लें। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2। कार्बन के 4 बाड पूरे करें, 1 2 3 4। अभी इसके एक बाड इधर हाइड्रोजन लगाए, 2 इधर हाइड्रोजन लगाए, 3 इसको लगाए, क्या हो जाएंगे? 4। इसका नाम क्या है? इथेन, जिसमें 2 कार्बन और सिंगल बाड है, इसको क्या कहते हैं? इथेन। आप क्या करें डियर स्टूडेंट, इसके हाइड्रोजन को क्या करें? रिप्लेस करें, रिमूव करें। इथेन क्या था? इथेन सा, अभी क्या बन जाएगा? इथाइल रेडिकल बन जाएगा। अभी इसमें बाड बनाने की सलाहियत है। अगर ये बाड बना लेते हैं हेलोजन के साथ, इसको आप कहेंगे इथाइल हैलाइड। क्या कहेंगे? इथाइल हैलाइड। अगर ये हाइड्रोजन OH के साथ यहाँ पर आ जाता है, इसको आप कहेंगे इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। इथाइल हैलाइड और साथ क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। अभी अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर यहाँ पर ये ग्रुप लगा लेता हूँ, CHO। कौन सा ग्रुप? CHO। ये वाला ग्रुप, ये CHO को स्ट्रक्चर वाइज लिखूँ तो ऐसे बनता है, इससे ये वाला ग्रुप। तो ये वाला ग्रुप अगर मैं लगा लूँ, ये वाला CHO, डियर स्टूडेंट्स, इस फैमिली को क्या कहते हैं? इस फैमिली को कहते हैं अल्डिहाइड। क्या कहते हैं? इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है? अल्डिहाइड। क्या है? अल्डिहाइड। मीथेन में मीथेन के हाइड्रोजन को हटाकर ये लगा लें, इथेन के हाइड्रोजन को हटा लें, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी आप अल्केन लें, किसी कोई भी अल्केन लें, उसके आय का हाइड्रोजन को हटाकर CHO लगा लें। इस फैमिली को क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? अल्डिहाइड। स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा? ये देखें, CH3। इसमें अल्डिहाइड में क्या होता है? कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का बाड है वो रिप्लेस हो जाता है। वैसे तो कार्बन का बाड किसके साथ है? देखें, वैसे कार्बन का बाड यहाँ पर किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अल्डिहाइड में क्या हो जाता है? कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, यहाँ क्या आ जाता है? CHO आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को अगर मैं खोल कर लिखूँ, ऐसे बनता है डी स्टूडेंट, C+OH। क्या बन गया? ये बन गया अल्डिहाइड। CH3, CH2, CHO को हटाकर क्या लगा है? C+OH। इसको आप क्या कहेंगे? अल्डिहाइड। क्या कहेंगे? ये अल्डिहाइड हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड के अलावा आप एक और करें जी। आपके पास क्या है? ये CH3, ये क्या है? CH4 है। इस तरफ भी क्या है? CH4 है। इसके हाइड्रोजन को हटाएं, रिमूव किया, अल्काइल बन गया। इसके हाइड्रोजन को रिमूव करें, क्या बन गया? अल्काइल बन गया। इन दोनों के दरमियान में हम क्या डाल लेते हैं? C+O। C+O को क्या कहते हैं? C+O कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? C+O कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। आप क्या करें? इसमें से इसके हाइड्रोजन को हटाएं, यहाँ से इधर से हाइड्रोजन हटाएं, दरमियान में C+O डाल दें। तो डी स्टूडेंट, इस फैमिली को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। क्या नाम है इसका? कीटोन। जिस तरह ये कीटोन सीरीज़ का एक बड़ा मशहूर केमिकल है, नाम क्या है? एसीटोन, जो बहुत अच्छा क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसके अंदर आ होते हैं? एसीटोन के अंदर है। तो क्या हुआ डी स्टूडेंट, जब इस तरफ भी कार्बन हो, इस तरफ भी कार्बन हो, बीच में CO ग्रुप आ जाए, उसको क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो ये कीटोन क्या है जी? कीटोन। इधर भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन हो, बीच में क्या डालें? C+O डालें। ये इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में क्या डालें? C+O डालें। तो डी स्टूडेंट, इस फैमिली को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। अल्केन का मशहूर जो केमिकल है वो क्या चीज़ है? अल्केन सीरीज़ का, और CH4, जो किस में इस्तेमाल होता है? CH4 CNG वगैरह में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। ठीक है, CH4 ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये LPG गैस जो होती है, CNG गैस होती है, इनमें इस्तेमाल होता है। अल्कीन का जो मशहूर केमिकल है वो क्या? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किसी इस्तेमाल होता है? इथीन। ये रैपनिंग ऑफ फ्रूट वगैरह को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल रैपनिंग के लिए। और इसके अलावा ये पॉलीथीन है, शॉपिंग बैग है, वो भी इसके बने होते हैं। अल्काइंस है, आप सोच रहे हैं अल्काइंस डेली लाइफ में क्या है? तो अल्काइंस का जो मेंबर है फेमस वो है ये इथाइन है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये ऑक्सी स्टाइलिन, ये गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। गैस
की वेल्डिंग में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये जो कंपाउंड है ये गैस की वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर ये जो आपके पास है कार्बन के साथ क्या OH है, तो इस फैमिली का जो मशहूर मेंबर है ये है CH3OH या ये C2H5OH। क्या नाम है इसका, C2H5OH। ये आप सोच रहे हो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो डी स्टूडेंट ये वाला जो केमिकल है C2H5OH है, ये अल्कोहल है। और ये अल्कोहल के आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होती है, ड्रिंकिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है, ड्रिंकिंग में इस्तेमाल होता है अल्कोहल। इसके अलावा ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है इसका एक डेरिवेटिव है, उसका नाम क्या है CHCl3। इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यू नो बेटर कि ये बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मशहूर मेंबर है इस फैमिली का क्या है, CH3COH है। इसका नाम क्या है, एस्ट्रिक एसिड इसका नाम है। और ये जो है ये किस में इस्तेमाल होता है, विनेगर किसे कहते हैं, सिरका, ये सिरके में इस्तेमाल होता है। इस तरह जो अल्डिहाइड है CH3CHO, ये जो हमारी जो शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, चीनी जो है बेसिकली ये फंक्शन ग्रुप के लिहाज से चीनी के अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, अल्डिहाइड होता है। इसके अलावा कीटोन को अगर आप देखें तो कीटोन का मशहूर जो कीटोन है ये वाला है CH3C बॉन्ड OCH3, ये मशहूर कीटोन ये है। और ये कीटोन जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एसीटोन। और एसीटोन जो है ये क्या बहुत एक फेमस किस्म का क्या सॉल्वेंट है। इस तरह इनऑर्गेनिक चीज़ों को कौन अपने अंदर हल करता है, कौन अपने अंदर वाटर हल करता है, तो जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनको अपने अंदर अल्कोहल करता है, एसीटोन करता है। तो डी स्टूडेंट ये कितने हो गए आपके पास, तकरीबन 8 फंक्शन ग्रुप हो गए। इसके अलावा भी साथ में आपको इनके यूजेस भी बता रहा हूँ। देखें आप सारे ये किसके डेरिवेटिव हैं, ये जो नीचे वाले तकरीबन अल्केन के डेरिवेटिव हैं। अल्केन के हाइड्रोजन का अल्कोहल की OH को से रिप्लेस करें वो अल्कोहल बन जाएगा। अल्केन के हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा लें वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्केन के हाइड्रोजन की जगह COH लगा लें वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसकी जगह CHO लगा लें अल्डिहाइड बन जाएगा। उसकी जगह 2 कार्बन के दरमियान कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रुप आ जाए, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डी स्टूडेंट कीटोन कहते हैं। ये सारे उसके क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। ठीक हो गया। इसके बाद डी स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, CH4 क्या अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो क्या बन जाएगा, CH3 क्या बन गया, अल्काइल। इस तरफ अल्केन है, 2 अल्केन लें आप, इसका फार्मूला भी क्या है, CH4 हाइड्रोजन हटाएं क्या बन जाएगा, CH3। इधर भी CH3 इधर भी CH3 है। दरमियान में आप क्या डालते हैं, दोनों के दरमियान में आप ऑक्सीजन रख लेते हैं। तो डी स्टूडेंट इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है। इसको आप क्या कहेंगे डी स्टूडेंट, इसका नाम क्या आगे बाद, ईथर। इसका स्पेशल नाम क्या है, इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है, ईथर है। और ईथर भी एक अच्छा क्या है, सॉल्वेंट के तौर पर ईथर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब प्रैक्टिकल करेंगे सेकंड ईयर में, उसमें बहुत सारे जो आपके रिएक्शन जोन में जो सॉल्वेंट होता है कौन इस्तेमाल होता है, ईथर इस्तेमाल होता है। तो ईथर में फंक्शन ग्रुप क्या है, यहाँ इसमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्या होता था, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाता था, इधर हाइड्रोजन की जगह COH आ जाता था, यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या है, CHO। लेकिन इन कीटोन में क्या होता है, यहाँ 2 कार्बन के दरमियान कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, यहाँ 2 कार्बन के दरमियान कौन आ गया, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान यहाँ पर कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो जब 2 कार्बन के दरमियान 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान, ज़ाहिर है कार्बन से मराज यहाँ पर क्या है, कार्बन अकेला तो नहीं होता, किस फॉर्म में, अल्काइल ग्रुप। जब 2 अल्काइल ग्रुप, चाहे ये मिथाइल है चाहे ये इथाइल है या प्रोपाइल है, 2 मिथाइल ये 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान जब कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, C कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए, सॉरी उसको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अगर 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए तो डी स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर। अच्छा, फिर डी स्टूडेंट्स एक और आपको इस तरह बताता हूँ मैं, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, अल्केन का फार्मूला क्या है, फार्मूला अल्केन है, ये क्या है, CH4 मीथेन। अब इस मीथेन को आप यहाँ से क्या करें, मीथेन को यहाँ से आप रिप्लेस करें। जब आप मीथेन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा डी स्टूडेंट जी, जब यह मीथेन है इसके हाइड्रोजन को यहाँ से आप रिप्लेस करें, यहाँ NH2 ग्रुप लगा लें, हाइड्रोजन को हटाया, जिस तरह यहाँ पर आपने क्या लगाया, OH लगाया, यहाँ क्या डाला, क्लोरीन लगाया, यहाँ पर COH लगाया, यहाँ पर आप NH2 लगा लें। NH3 क्या होता है, अमोनिया। Na2 को क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। इसका नाम क्या है, ये आपके पास अमाइन ग्रुप हो गया, इसका नाम क्या है, अमाइन ग्रुप। ये अलग फैमिली है, इसका नाम क्या है, अमाइन फैमिली। ठीक हो गया।
जब हाइड्रोजन की जगह OH लगा लिए वो अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाया अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन की जगह COH लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आप COH लगाएंगे एल्डिहाइड बन जाएगा। जब हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करें अल्केन को, उसकी जगह NH2 लगा लें, वो आपके पास कौन सा फैमिली बन जाएगा? एमाइन फैमिली। क्या बन जाएगा? एमाइन फैमिली। और अगर डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है? CH4 है, CH4 है। आप क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटाएं, इसकी जगह ये वाला लगा लें CONH2। ये इधर आपने सिर्फ NH2 लगाया था, यहाँ CONH2 लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? अमाइड फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड। कौन सी फैमिली कहते हैं? एमाइड। ये आपके पास हो गया एमाइड ग्रुप, हो गया एमाइड ग्रुप्स हो गए, एसिड अमाइड, एसिड हेमाइड। तो ये हो गया आपके डियर स्टूडेंट, क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। और ये आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ईथर आपके पास हो गए 9, अमाइन आपके पास हो गए 10, एमाइड आपके पास क्या हो गए? 11 हो गए। ठीक हो गया। और इसके बाद भी आपके पास हो सकते हैं ये, इसके अलावा भी 2-3 फैमिलीज और भी हैं, वो साइनाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में क्या होता है? ये कार्बन के साथ चारों क्या होता है? मतलब ये आपके पास क्या अल्केन है, अभी इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, यहाँ इसकी जगह CN लगा लें, ये आ जाएगा क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? साइनाइड। ये आपके पास साइनाइड आ जाएगा। ये अलग क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अल्कोहल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी वजह से हैं? OH की वजह से। अल्काइल हैलाइड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। तो OH क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। क्लोरीन क्या है? अकेला एटम। अच्छा, एल्डिहाइड का जितना फंक्शन है, जितना उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी वजह से? CH की वजह से। CHO में कितने एटम है? 3 एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, उसकी वजह से। कीटोन में जितनी प्रॉपर्टीज़ है कीटोन की, किसकी वजह से? C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी वजह से। इस तरह ईथर के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी वजह से? ईथर के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो ऑक्सीजन है सेंटर में आया हुआ 2 कार्बन के, इसकी वजह से। जैसे NH2 अमीन के अंदर जितने, अमाइन के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं डी स्टूडेंट, ये किसकी वजह से? ये CH3 की वजह से। तो थोड़ा ये तो हो गया फंक्शन ग्रुप। एक और बात आपको बताऊँ डी स्टूडेंट, जिस तरह आपने पढ़ा था अल्केन की सीरीज़ होती है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने पढ़ा है, वो आपके कोर्स में 10 तक हैं। तो और इनकी सीरीज़ को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज़। और आपने पढ़ा होमोलोगस सीरीज़, सब के अंदर फंक्शन ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। सब की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है। जिस तरह अल्केन की सीरीज़ है उस तरह अल्कीन की सीरीज़ भी है, उस तरह अल्कान की अलग सीरीज़ है, उस तरह अल्कोहल की भी अलग फैमिली है पूरी, उस तरह अल्काइल हैलाइड की भी फैमिली है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये हुस्न है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आपने पढ़ा था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, तो उसमें ये भी पढ़ा था सिमिलरिटीज़ इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये पहचान है कि ये अच्छी खूबी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या करती हैं? मैच करती हैं। इस बना पर आप लाखों हज़ारों लाखों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको एक फैमिली में रखा गया है। इस फैमिली को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज़। फर्स्ट आप फर्स्ट अल्केन्स है, उसमें हज़ारों लाखों अल्केन्स मौजूद हैं। अल्कीन्स में हज़ारों लाखों किस्म की तादाद में आपके पास हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। इस तरह अल्काइल हैलाइड की जो फैमिली है उसमें हज़ारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रैक्टिकली मौजूद है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या करती हैं? मैच करती हैं। आप हज़ारों लाखों के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक फैमिली में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। दुनिया में इस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद मिलियंस में, करोड़ों में, लेकिन उनको टोटल 12-13 किस्म की फैमिलीज़ में क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। ये अल्काइन, अल्कीन, जबकि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद इनसे बहुत कम है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत कम है, लेकिन आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ग्रुप में नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। आप जैसे जिस तरह ये आपके पास केमिकल है HCl, HI, HF और HBr, ये देखा जाए तो ये में सिमिलर है, एक तरह के मतलब सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्मूले के लिहाज से। इसमें हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, इसमें आयोडीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ये सारे हेलोजेंस हैं। लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या है? डिफरेंट है। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्या है? डिफरेंट है। इनका
जो मोड ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप उनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, ये एक दूसरे से मैचिंग करते हैं। इस बिना पर आप लाखों करोड़ों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, 12-14 फैमिलीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी डिफरेंट है कि आपको इनके ग्रुप वगैरह नहीं बना सकते। तो ये होमोलोगस सीरीज़ जो आपने पढ़ी थी कि होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है कि उसमें जितने भी ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज़ सिर्फ अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइन यानी हाइड्रोकार्बन तक महदूद नहीं है, बल्कि किस तक महदूद है, डेरिवेटिव तक भी मौजूद है। ये जो ऊपर वाले 3 हैं इनको क्या कहते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। इनमें सिर्फ कार्बन के साथ कौन होता है, देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन है। जबकि नीचे वाले जो हैं इन सबको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ये उनसे ड्राइव होते हैं। कैसे ड्राइव होते हैं बता चुका हूँ आपको। हाइड्रोजन की जगह OH लगा लेंगे, वो अल्कोहल बन जाएगा। अल्केन के हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा लेंगे, ब्रोमीन लगा लेंगे, हैलाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन की जगह COH लगा लें, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोजन की जगह CHO ग्रुप लगा लें, वो अल्डिहाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन 2 कार्बन के दरमियान कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, वो आप कीटोन बन जाएगा। 2 कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन आ गया, वो ईथर बन जाएगा। वो कार्बोनाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 लगा लें, वो अमीन बन जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स ये सारे क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव क्या होते हैं कि जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं आप दूसरे आइटम से, वो क्या बन जाते हैं, वो हमारे पास बन जाते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। दूसरी और अभी हम इनको क्या कर सकते हैं, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं देखा जाए तो जो आपके फंक्शन ग्रुप है साइंटिस्ट ने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक फंक्शन ग्रुप वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। एक फंक्शन ग्रुप वो होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन होता है, नाइट्रोजन होते हैं। और तीसरे एक कौन से हो गए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कौन होता है, ऑक्सीजन। एक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कौन होता है, नाइट्रोजन। एक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कौन आ जाता है, हेलोजन आ जाता है। तो आपके पास से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी कितनी सीरीज़ हैं, 3 सीरीज़ हैं। कितनी टाइप्स हैं फंक्शन ग्रुप की, 3 टाइप्स हैं। एक वो फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल देखें अभी अल्कोहल को देखें, अल्कोहल में कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो अल्कोहल जो है वो किस फैमिली में आ गया, इस फैमिली में आ गया, अल्कोहल इसमें आ गया। अच्छा, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो जो आपका पहले वाले कौन से फंक्शन ग्रुप आ गए, वो आ गए इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कौन होता है, ऑक्सीजन। तो आपके सामने लिखे हुए हैं किसमें देखें, अल्कोहल में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इनमें कौन आ गया, अल्कोहल आ गया। अल्कोहल में क्या होता है, आपने क्या पढ़ा, कार्बन के साथ कौन होता है, OH होता है। अल्कोहल की एग्जांपल क्या है, CH3OH। इसमें देखिए सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बन के साथ क्या होता है, COH ग्रुप होता है। क्या होता है, COH ये ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, ये आपके पास है CH3COH, ये एस्टिक एसिड इसकी एग्जांपल है। एस्टिक एसिड में देखें आपके पास सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी कौन से फंक्शन ग्रुप हो गए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या हो गए, फंक्शन ग्रुप हो गए। फिर तीसरे नंबर पर इसमें आ जाता है अल्डिहाइड आ जाता है। अल्डिहाइड को अगर आप देखें, अल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ क्या होता है, कार्बन के साथ CHO होता है, यानी अल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, CH3CHO। अभी देखें ये अल्काइल ग्रुप के साथ CHO लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। इसमें भी 3 ही एलिमेंट है, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन और साथ कौन सा डी स्टूडेंट, ऑक्सीजन है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपके पास है और कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप में चौथे नंबर पर आपके पास आ गई कैटेगरी, इसमें कीटोन आ गया। कीटोन में क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, कार्बन की इस तरफ भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसको आप क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, इसको आप कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, इसको क्या कहते हैं, कीटोन। इसकी एग्जांपल क्या है, CH3CH3। इसकी एग्जांपल इधर भी मिथाइल अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, इसको क्या कहते हैं जी, कीटोन कहते हैं।
इसमें ये भी कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई चौथा एलिमेंट नहीं है। फिर जी इसकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनर का 5वां जो अभी आपने पढ़ा था वो कौन सा होता है, ईथर। ईथर किसे कहते हैं, कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, उसको क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, उसको आप कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं जी, इसका नाम क्या है, ईथर। और ईथर की एग्जांपल क्या है, इधर अल्काइल ग्रुप है, इधर भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, बीच में आप क्या डाल देते हैं, ऑक्सीजन डाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, ईथर। ईथर और कीटोन में क्या फ़र्क है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। जब 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसको कीटोन कहते हैं, जब 2 के दरमियान ऑक्सीजन होगा उसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, दोनों के यूजेस क्या है, डिफरेंट। और आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं यहाँ मिथाइल लिखें, यहाँ मिथाइल भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डेरिवेटिव बनते ही किससे, अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल कैसे बनते हैं, अल्केन में से हाइड्रोजन क्या करें, रिप्लेस करें, वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। इसके अलावा डी स्टूडेंट ईथर है, फिर और कौन सा है जी, ये आपके पास कौन से फंक्शन ग्रुप हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हो गए। फिर इसके बाद हम वो वाले फंक्शन ग्रुप पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स, जिनमें क्या होता है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कौन होता है जी, कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कौन होता है जी, हेलोजेंस होता है, हेलोजेंस। यानी कार्बन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि क्या होता है, हेलोजन। उसकी एग्जांपल क्या है, यानी कार्बन के साथ कौन होता है, हेलोजन। उसकी एग्जांपल क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं डी स्टूडेंट, जिसमें हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय हेलोजन, उनको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ये क्या है, CH3 CH2, वैसे क्या है, ये इथेन है, CH3 CH3 इथेन है, इथेन के हाइड्रोजन को हटाएं, ये क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। उसको जो हाइड्रोजन डाल उसकी जगह क्लोरीन लगा लें, क्या बन जाएगा, इथाइल हैलाइड बन जाएगा। इसकी एग्जांपल है, देखिए इसमें 3 ही एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ कौन है, हेलोजन है। फिर डी स्टूडेंट इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन कंटेनर में एक और भी है, उसका नाम क्या है, एसिड हैलाइड। कौन से हो गए डी स्टूडेंट, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या होता है डी स्टूडेंट, इसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, एसिड हैलाइड इस तरह के, ये CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम क्या है, एसिड हैलाइड। इसको एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा जब COH ग्रुप आ जाए मिथाइल, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब इसके OH को भी रिप्लेस कर दें, इसकी जगह क्लोरीन लगा लें, इसको क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड। देखें ना, कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, CH3 के साथ COH आ जाए, उसको क्या कहते हैं, ये देखें CH3 के साथ COH आ जाए, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो इसके पास है, ये हाइड्रोजन डोनेट करने की सही रखता है, और आप पढ़ चुके हैं लोरी ब्रांसेट कंसेप्ट में, जो चीज़ प्रोटॉन देने की सही रखे वो क्या होता है, एसिड। तो ये फंक्शन ग्रुप में ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। कार्बो इसलिए कहते हैं, इसमें CO, ऑक्सिलिक इसलिए कहते हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल है, और एसिड इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रोटॉन देने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इसके OH को यहाँ से रिप्लेस करें, OH को रिप्लेस करें, उसकी जगह क्लोरीन आ जाए, इसका नाम क्या था, इसका नाम हो जाएगा एसिड हैलाइड। क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, एसिड हैलाइड। फिर अगर आपके पास क्या है, ये एसिड हैलाइड है, फिर इसके बाद एसिड अमाइड होता है, वो भी इससे बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, CH3 COH, ये आपके पास क्या हो गया, एसिड अमाइन हो गया। तो ये एसिड अमाइन है डी स्टूडेंट, तो इसके OH को हटाएं, इसके साथ क्या लगा लें, NH2 लगा लें। पहले क्या था, OH था, वो क्या था, एसिड हैलाइड था। अभी OH को हटाएं, उसकी जगह क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिड अमाइड हो जाएगा। जब OH को आपने रिप्लेस किया ना, एसिड, देखिए यहाँ पर क्या था, COH था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, OH को की जगह आपने हेलोजन लगाया, वो बन जाएगा एसिड हैलाइड। हेलोजन लगाया, एसिड हैलाइड बन गया। या आपने OH को हटाएं, यहाँ से पहले OH था, OH को हटाकर यहाँ पर आप क्या लगाएं, NH2 लगाएं, तो NH2 क्या होता है, अमीन ग्रुप, अमाइन ग्रुप होता है, तो इसका नाम बन जाएगा एसिड अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा डी स्टूडेंट, एसिड अमाइड। तो गौर करें, ये जो फंक्शन ग्रुप है इसमें कौन है, कार्बन और साथ हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली कैटेगरी वो होगी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कौन होता है, हेलोजन आता है। और तीसरी कैटेगरी आपके पास वो होगी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कौन होता है, नाइट्रोजन आता है। इसकी एक और एग्जांपल है अमीन। ये आपके पास क्या है, जब आपके पास इसकी दूसरी एग्जांपल आ गई अमाइन।
अमाइन क्या होता है? कार्बन के जब हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है अल्केन का, उसको रिप्लेस करें, उसकी जगह NH2 लगा लें, उसको क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। अमाइन में क्या होता है? CH3NH2, ये आ गया अमाइन है, ये हो गया CH3NH2 इसकी एग्जांपल है। इसमें देखिए 3 ही एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो टाइप ऑफ एटम के लिहाज से आप फंक्शन ग्रुप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो फंक्शन ग्रुप है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसकी एग्जांपल अल्कोहल है, इसकी एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी एग्जांपल अल्डिहाइड है, इसकी एग्जांपल कीटोन है, इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है? ईथर है। और दूसरी वो आ गई जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसकी एग्जांपल का हैलाइड आ गई, और दूसरी एग्जांपल आ गई एसिड हैलाइड आ गई। और तीसरे फिर वो आ गई इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन होता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बजाय यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल एक आ गई एसिडामाइड आ गई, और दूसरी की सिर्फ क्या आ गई? अमाइन आ गई। तो ये सारे जो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, ये 8 कितने हो गए? ये 5 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले हो गए, 2 कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन वाले 7 हो गए, 2 जो है आपके पास जो है वो कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन वाले हो गए। ये 9 तरह के जो कंपाउंड्स हैं, और भी इसके अलावा ये जो आपके पास हैं इनको कहते हैं डेरिवेटिव्स। जबकि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सारे उनके क्या है? डेरिवेटिव हैं। इन्हीं कंपाउंड की वजह से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन है वो चेंज हुई। पहले कहते थे सिर्फ हाइड्रोकार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे, लेकिन जब आप ये डिफिनीशन करेंगे तो ये कंपाउंड इस डिफिनीशन में नहीं आते। तो इस बिना पर फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेटेस्ट और अच्छी परफेक्ट डिफिनीशन यही है कि वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्या थी? फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अकेले एटम तो सिर्फ इसमें यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन था, क्लोरीन अकेले एटम है। अगर ये हाइड्रोजन की जगह आ जाता है तो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं। बाकी जो ज़्यादातर क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। अल्कोहल में देखें 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो कीटोन है इसमें 2 एटम है। ईथर में भी एक एटम है। ईथर में और हेलोजन में अकेला एटम। इधर अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन अकेला उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, और ईथर में कौन अकेला चेंज करता है? उसकी प्रॉपर्टीज को ऑक्सीजन चेंज करता है। जबकि यहाँ पर जो आपका जो एसिड हैलाइड है इसमें COCl, ये 3 एटम मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों मिलकर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यहाँ इसकी सारी प्रॉपर्टी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ कितने एटम है? 5 एटम है। इसकी प्रॉपर्टीज 5 एटम पर क्या करती है? डिपेंड करती हैं। और कीटोन में इसकी प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं, कार्बन और ऑक्सीजन पर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। तो फंक्शन ग्रुप एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो किसी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को क्या करता है? चेंज करता है। और आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह हमने पढ़ा था अल्केन की होमोलोगस सीरीज होती है, इस तरह इनकी भी क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है। कैसे होती है? ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल में अल्कोहल की एग्जांपल से समझाता हूँ। जिस तरह अल्कोहल है इस तरह बाकी भी आप कर सकते हैं। इनकी भी होमोलोगस सीरीज है। कैसे होमोलोगस सीरीज? फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लिखते हैं अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स में आपने पढ़ा था कार्बन 1 भी हो सकता है, कार्बन 2 भी हो सकते हैं, कार्बन 3 भी हो सकते हैं, कार्बन 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कार्बन 1 होगा, उसका नाम क्या है? मीथेन। उसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? मीथेन। कार्बन 2 होंगे, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड होगा एन। कार्बन 3 होंगे, क्या है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन। कार्बन 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एन। कार्बन 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा? एन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। अच्छा, मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। कैसे आपको पता चला? जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो आपको मैंने उसकी तरीका बताया था ना, फार्मूला क्या है? CnH2n+2 जनरल फार्मूला है। तो मीथेन का फार्मूला क्या है? मीथेन में कार्बन कितने होते हैं? 1। तो n की जगह 1 डालें, C1H2, n की जगह फिर 1 डालें +2, C1H2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 1 लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा? CH4। तो आपका जो मीथेन है इसका जो फार्मूला है वो क्या हो गया? CH4 हो गया। इथेन का भी आप इस तरह यहाँ पर ऐसे करें, CnH2n+2। तो इथेन में कार्बन कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 2 होते हैं। तो C2H2 को 2 के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें, उसमें 2 ऐड करें। C2H2 को 2 से करें 4, 4 2 में 6 करके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा? C2H6। इसका हो जाएगा C3H8, इसका हो जाएगा C4H10, इसका हो जाएगा C5, इसका हो जाएगा 12 हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? ये एक हो गया मीथेन, दूसरा हो गया इथेन, तीसरा हो गया प्रोपेन, चौथा हो गया ब्यूटेन, और 5वां आपके पास क्या हो गया? पेंटेन। अभी हम एक काम करते हैं, अभी इसके ये जो मीथेन है इसके एक हाइड्रोजन को हटाते हैं यहाँ से।
तो जब इसको आपने क्या पढ़ा है, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे अल्केन में से, वो क्या बन जाता है, अल्काइल। और अल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n+2 की बजाय क्या हो जाता है, +1, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। CH4 से क्या हो जाएगा, CH3, C2H6 से हो जाएगा C2H5, C3H6 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे हो जाएगा C3H7 हो जाएगा। इससे एक हाइड्रोजन निकालें C4H9 हो जाएगा। इसमें C5H क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपने जो हाइड्रोजन हटा दिया है, ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया। इसमें रेडिकल किसे कहते हैं, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए थे। जब एक बॉन्ड टूटता है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर है, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बच जाता है। कैसे बच जाता है, ये देखें 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इसके साथ शेयर किया, 5 हो गए, इसके साथ शेयर किए 6 हो गए, इसके साथ शेयर किया 7 हो गए, इसके साथ शेयर किया क्या हो गया, 8 हो गए। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाता है, फ्री बच जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है इसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं, OH लगा लेंगे। ये पहले क्या था, मीथेन था, इसका नाम क्या है, जब ये CH3 आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा, जब CH3 इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। जिस तरह ये अल्केन है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। अल्केन और अल्काइल में क्या फ़र्क है, एन की जगह क्या आ जाता है, आइल आ जाता है, एन की जगह YL एन आ जाता है। तो मीथेन की जगह क्या आ जाएगा, मीथेन। इथेन की जगह क्या आ जाएगा, इथाइल। प्रोपेन है, एन को हटाओ उसकी जगह तो C3H7 का नाम क्या हो जाएगा, एन की जगह YL आ जाएगा। ये प्रोप अपनी जगह, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, सिर्फ एन की जगह क्या आ जाएगा, आइल, प्रोपाइल हो जाएगा। यहाँ क्या है, ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, तो आप एन को हटा कर उसकी जगह आइल लगाए, ये बन जाएगा ब्यूटाइल। 5 कार्बन है, ये हो जाएगा पेंट, आगे आ जाएगा आइल, ये बन जाएगा क्या चीज़, पेंटाइल। और 7 डियर स्टूडेंट्स आ रहा है, अभी ये वाला आपने आपको बताया था जो अल्काइल रेडिकल है वो रिएक्टिव स्पीशी है, ये स्टेबल नहीं रह सकता। इसका हम क्या करेंगे, इसके साथ ये फौरन OH के साथ रिएक्शन करता है, तो OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल, ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसके साथ भी हाइड्रोजन की जगह OH आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या चीज़, इथाइल अल्कोहल। ये बन जाएगा क्या चीज़, प्रोपाइल अल्कोहल। ये बन जाएगा, इसके साथ OH आ जाए, ये बन जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके साथ OH आ जाए डी स्टूडेंट, ये बन जाएगा पेंटाइल अल्कोहल। तो जिस तरह उनकी होमोलोगस सीरीज है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, इस तरह की भी सीरीज है। मिथाइन से मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथेन से इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इस तरह प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, पेंटेन से पेंटाइल अल्कोहल बन जाएगा, एक्सेन से एक्साइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्साइल अल्कोहल। एक्सेन से क्या बन जाएगा, एक्साइल अल्कोहल। फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H13OH। ये भी जिस तरह अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ है, इस तरह ये किसकी होमोलोगस सीरीज़ है। ये अभी आपके पास ये कौन सी फैमिली होगी, ज़रा जब सिर्फ CH3 था वो अल्काइल था, साथ OH आ गया, अभी ये कौन सी फैमिली होगी, अल्कोहल फैमिली होगी। ये अल्कोहल फैमिली है, अल्कोहल को भी क्या होमोलोगस सीरीज़ है, इसका पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, तीसरा, इस तरह ये सिलसिला आगे जाएगा। तो इन जितने भी अल्कोहल के जितने मेंबर्स हैं सबका जनरल फार्मूला सेम है, सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा। होमोलोगस सीरीज चाहे अल्केन की हो, चाहे अल्कोहल की हो, चाहे अल्काइलाइड की हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, इनके जनरल फार्मूला सेम होगा। होमोलोगस सीरीज की पहचान ही है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सारी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इस तरह बना सकते हैं। ये OH को हटाएं, इसकी जगह COH लगा लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके OH की जगह COH लगा लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, COH लगा लें, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जिस तरह वो अल्केन की होमोलोगस सीरीज थी, इस तरह ये आपके पास क्या बन जाएगी, किसकी होमोलोगस सीरीज बन जाएगी, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी, बन जाएगी COH। इसी तरह इसकी जगह CH लगा लेंगे, वो एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव किसे कहते हैं आपने आपको क्लियर हो गया हो कि हाइड्रोजन की जगह जब कोई OH आता है या COH आता है वो क्या बन जाते हैं, डेरिवेटिव बन जाते हैं। वो जो ग्रुप आता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को मुय्यद करता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फिर आपने पढ़ा जैसे अल्केन्स के अंदर एटम्स या वो होमोलोगस सीरीज की फॉर्म में होते हैं, इस तरह इनके अंदर भी क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज की फॉर्म में होते हैं।
फिर भी अगर आपको इससे कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या जो आपके प्रीवियस इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं या पिछले जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर के टॉपिकों से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपके इस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।